हाय, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट सेफ्टी। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक्सीडेंट या इंसिडेंट अगर साइट पे होता है तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको करना क्या है। क्या आप डर जाएंगे या फिर उससे आप फेस करेंगे, और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जब इस जॉब की शुरुआत करते हैं तो एक मन में ये सवाल हमेशा रहता होगा कि जब भी हम सेफ्टी से रिलेटेड अगर हम वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग ये सोचते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल सेफ्टी ऑफिसर होता है। तो ये डर हमेशा बहुत लोगों को बना रहता है, खासकर नए जो सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं उनको कोई कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनको थोड़ा डरा देते हैं, और हकीकत भी यही है कि तो आज इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर की जॉब में अगर आप गए हो या फिर काम कर रहे हो तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से कर लो। आप अगर वो सारी चीज़ें बिल्कुल आप परफेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए कभी कोई मुश्किल नहीं हो सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है मेरी एक वीडियोस में है ऑलरेडी, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आपको देखना, वो आप देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ जाएंगे। तो जब आप किसी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप अच्छे से करते हो, उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट अगर हो जाता है, अगर किसी भी ऐसा नहीं होता है कि हम सेफ्टी ऑफिसर हैं तो हम सारे एक्सीडेंट को रोक लेंगे, सारे इंसिडेंट को रोक लेंगे, सारे नियर मिस को रोक लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। अगर काम होता है तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट होना है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट का जो रेशियो हो बिल्कुल ज़ीरो पे हो। हम लोग की कोशिश यही होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई इंसिडेंट नहीं हो, कोई नियर मिस नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं हो जाता है। मेरे एक भी करियर में बहुत सारे हुए हैं, तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि वो चीज़ें ना हो। और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने करियर की शुरुआत कर ली है और आप इस फील्ड से हो तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आप करो, उसमें बिल्कुल डरना नहीं है। और आपको ये कभी भी आप ये सोच के करो कि कभी मेरी जॉब जा सकती है या फिर इस तरह का डर अगर कुछ है तो वो डर बिल्कुल आप निकाल लो। आपका जो काम है वो आपको करना है। आप उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जिस कंपनी के लिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है। और किसी भी अच्छी कंपनी में ऐसा नहीं है कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं होता है। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपके जो साथ काम करते हैं, आपके जो वर्कर्स होते हैं, सारे लोग, कोई भी नहीं चाहते हैं कि एक्सीडेंट हो। सारे लोग कोऑपरेटिव होते हैं और उन लोगों का भी एक होता है कि हमारा काम जो है वो सेफ तरीके से हो जाए। तो सारे लोगों की ये एक कोशिश होती है कि हम सेफ तरीके से काम करें, लेकिन कुछ लोग उसमें होते हैं जो उस चीज़ को बाईपास करके चलते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी शॉर्टकट यूज़ करते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। तो आप कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो भी होता है, या आपको इंडक्शन अगर देना है तो प्रॉपर वे में आप इंडक्शन दे दो। कोई भी ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर लो। अगर कोई काम अगर हो रहा है, अगर उसमें कुछ भी अगर कमी है, या फिर कोई पेपर नहीं है, या फिर कोई परमिट नहीं है, या फिर किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर नहीं है, तो आप उस काम को करने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करो। सपोज़ कोई अगर लिफ्टिंग का अगर कोई काम हो रहा है और आपके पास अगर थर्ड पार्टी एक्सपायर है, या फिर जो ऑपरेटर है उसका सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर उसका लाइसेंस नहीं है, या फिर उस क्रेन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप बिल्कुल उस काम को मना कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और आपके मना करने के बावजूद भी अगर वो काम अगर हो रहा है या जिसने किया है, तो आप बेझिझक आप अपने जो भी लाइन मैनेजमेंट जो भी हैं, आप उनको बेझिझक एक मेल कर सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ मना किया है, उसके बावजूद भी ये लोग काम कर रहे हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके लिए कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन कोशिश यही करनी है कि आप उनको कन्विंस कर लो। आप उनको लीगल आर्गूमेंट के तहत आप उनको कन्विंस कर सकते हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, पहले कन्विंस करना है।
उनको हर चीज़ समझानी है जिससे कि एक्सीडेंट को कम किया जा सके। तो इस तरह से हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और कभी अगर कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, काम को वहीं पे रोक देना सबसे पहला। उसके बाद अगर कोई इंजर्ड हुआ है तो इमीडिएट आप एम्बुलेंस को या फिर हॉस्पिटल में या फिर उसको मेडिकल जो भी हेल्प होता है वो आपको देना सबसे पहला काम होता है। अगर कोई आदमी अगर उसमें फंसा हुआ है तो आपको रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना है, वहाँ बुलाना है। अगर कोई फायर हुआ है तो आपको फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके वहाँ से आपको हेल्प चाहिए, वो हेल्प मंगानी होती है। तो ये सब सबसे पहला काम होता है। उसके बाद वहाँ के जो लोकेशन जो होता है उसको आप पूरी तरफ से सिक्योर करना है। सिक्योर इसलिए करना है कि कभी कोई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। कोई भी जो भी इन्वेस्टिगेशन की टीम आएगी उनको बहुत सहूलियत होगी वो सब चीज़ जांच में। उसके बाद क्या होता है, आपको एक रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट अपने जो मैनेजमेंट जो होता है आपको उनको इमीडिएट रिपोर्ट करना होता है, अपने सुपरवाइज़र को आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो ये सब चीज़ें होती है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे ऊपर कोई एक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो इंडिविजुअल ब्लेम कोई भी किसी पे नहीं कर सकता। उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, वो उसका रूट कॉज पता करेंगे कि किस तरह से हुआ है और एक लेसन लर्न जो होता है वो सीखेंगे कि दोबारा ये चीज़ नहीं हो। तो इस चीज़ को रिपोर्ट हर हाल में करना है। अब अगर नियर मिस होता है तो उसके लिए भी रिपोर्ट करना है। अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो उसके लिए भी इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। और अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। और कोई बड़ा अगर कोई फैटेलिटी अगर हो गई है या फिर जो भी अगर है मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपको जो आपके जो सीनियर्स होते हैं या फिर आपके लाइन मैनेजर जो होते हैं वो लोग इन्फॉर्म करते हैं उनको। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है और यही सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अगर आप नहीं कर पाते हैं या फिर सपोज़ कि अगर कोई वर्कर कोई काम करने के लिए गया, आपने उसको इंडक्शन नहीं दिया, आपने उसको ट्रेनिंग में कोई बातें नहीं बताई, आपने उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चेक किया और उसके बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आपने यह सब कुछ किया, उसके बावजूद आपके पास आपने इंडक्शन किया, आपने ट्रेनिंग उसको दी, आपने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किया, आपने उसके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चेक किया, सुपरवाइजर्स ने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो बराबर दिए कि नहीं वो दिए, सारी चीज़ें चेक कर लिया, वो ट्रेंड वर्कर है। उसके बावजूद अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप बेफिक्र रहो, आपके लिए कोई चीज़ें नहीं होती है। बस पूछताछ में जो भी टीम आएंगी इन्वेस्टिगेशन टीम वो आपसे पूछताछ करेंगी, आप उनका पूछताछ में सहयोग कीजिए। जस्ट वो एक रिपोर्ट बनाएंगे वो लोग और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए आपको एक तरह से एक मीटिंग की जाएगी, एक तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह करके वो एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। इसीलिए इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो अब समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए एक्सीडेंट अगर हो जाए तो अच्छा अगर वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।